वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2019 का था, सेक्शन 4 खोल रखा था जो हमने। नहीं, ये तो 13 में पहुंच गया। कल हमने कहाँ तक देखे थे? 18 से देखते हैं। 19 तक तो शायद देख लिए थे हमने, है ना? ये कहता था ये 18 का पेपर है। 18 में भी देख लिया था कि वेरिएशनल मेथड्स का रोल इन प्रॉब्लम ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन था। ये कल किसी ने देखा, ढूंढा? मनप्रीत, आपने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो यही था? मनप्रीत, यस मैम। यही क्वेश्चन था वो, सेम? मैम दोबारा देखना पड़ेगा, अब तो बोर्ड दोबारा अच्छा, देखना होगा। चलो मैं देखती हूँ। नोट्स में देखते हैं। रोल ऑफ वेरिएशनल मेथड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट डिटर्मिनेशन इन एन इलास्टिक बॉडी। कि वेरिएशनल मेथड्स का क्या रोल है। अब यहाँ ये नहीं समझ आ रहा कि वेरिएशनल मेथड्स जब शुरू होते हैं यहीं से होते हैं, ये जो रेलर्स वाले हैं ना, तो इसके लिए दूसरे नोट्स खोलती हैं। खुला नहीं क्या? ये रहा। जब वेरिएशनल प्रॉब्लम शुरू की हमने, हमने क्या सिखाया था आपको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से, कि हर एक के लिए एक ही मेथड होता था। ठीक है। अब क्वेश्चन है, हाउ वेरिएशनल मेथड्स हेल्प इन role of variational methods in solving the problems of stress or displacement determination in an elastic body। तो जो ये न्यूमेरिकल में खोल खोल रखे हैं मैंने, इनमें हम क्या निकाल रहे हैं? जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनमें वाई निकल रहा है सब में। ये जो पिछले न्यूमेरिकल्स हैं इनमें ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, यूएन। अच्छा, और स्ट्रेस का कैसे रोल है? हम इन सारी प्रॉब्लम्स में ये वेरिएशनल मेथड का स्टार्टिंग थी, पहला लेक्चर था कि वेरिएशनल मेथड का मतलब क्या है। वेरिएशनल प्रॉब्लम्स, ये थी प्रॉब्लम्स। मेथड कौन कौन से थे? सिलेबस में आपके पास कौन कौन से मेथड है? सिलेबस खोलो पहले। फिर वेरिएशनल मेथड्स हेडिंग है सेक्शन का। वो कहता है रोल ऑफ वेरिएशनल मेथड्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट डिटर्मिनेशन इन एन इलास्टिक बॉडी। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आपने वेरिएशनल मेथड में कौन से मेथड में स्ट्रेस निकाला, कौन से में डिस्प्लेसमेंट निकाली? थ्योरम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या कर रहे, थ्योरम ऑफ पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में क्या काम कर रहे थे आप? अगर मैं थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में क्या निकालते थे आप? डिस्प्लेसमेंट्स निकाल रहे थे यहाँ। हम यही कहते हैं ना कि जो डिस्प्लेसमेंट उसको सेटिस्फाई करेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन को, वही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देगी। ठीक है। सारा डेल्टा यू आई था। वेरिएशन किस में थी? डिस्प्लेसमेंट में थी। उसके बाद हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी की तो वहाँ वेरिएशन सारी स्ट्रेस में रही थी। ये स्पेशल फर्क था। यहाँ सारा डेल्टा जो लगा था टी पे लगा था, यहाँ वेरिएशन स्ट्रेस में है।
और जो आपकी थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट में, और ये दोनों ही वेरिएशनल मेथड हैं। आप बात आगे देखो, हो गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आया था, रेसिप्रोकल थ्योरम। वहाँ बात थी कि डिस्प्लेसमेंट का और इनका जो है मल्टीप्लाई क्रॉस होती थी इसके बराबर आएगा। अच्छा, अगला वेरिएशनल मेथड तो मिस तो नहीं किया मैंने अभी? बस डिफ्लेक्शन शुरू हो गई थी, तीन थ्योरम्स के बाद डिफ्लेक्शन शुरू हो गई थी। डिफ्लेक्शन में क्या निकाल रहे थे? डिफ्लेक्शन में आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हुए आप क्या निकालते हो एंड में, कितनी डिफ्लेक्शन है। आंसर क्या आता है आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हो आप डिफ्लेक्शन की। यहाँ डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस का मामला मतलब लंबा चौड़ा नहीं रहा, क्योंकि आपने बस उसी को अप्लाई किया, थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अगली डिफ्लेक्शन में भी थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अप्लाई करते हुए आपने स्ट्रेन और स्ट्रेस जो भी है एनर्जी डेंसिटी निकाल कर ये यही लगा दी, और आपने आयलर इक्वेशन निकाली है। तो छठा आर्टिकल, टोटल 6 आर्टिकल किए थे, 3 में तो आप आयलर इक्वेशन निकाल रहे हो, और 2 आर्टिकल्स थे थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। वहाँ पर आप वेरिएशनल मेथड वही हैं, वहाँ क्या कह रहे हो, एक में वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हो और एक में वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस यूज़ कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ फोकस कर रहा है? ये क्वेश्चन इसी बात पर फोकस कर रहा है कि रोल क्या है वेरिएशनल मेथड्स का इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट। जहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है वो तो है थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये थ्योरम ऑफ मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, और नंबर 6 का आया है ये क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है। अच्छा, अभी आप जो वेरिएशन मेथड सीखोगे, जो आज मैंने शुरू किए रेले रिग्स से, इसमें क्या सीखोगे? इसमें आप वही सीख के गैलरकिन मेथड, और फिर उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एक और है इसमें पेंट्रोविच मेथड। 3 ही है ये, कोई खास बात नहीं, और तो कोई आर्टिकल ही नहीं है इस पूरे यूनिट में। ये रहा गैलरकिन, गैलरकिन निकालोगे आप, उसके बाद पेंट्रोविच शायद आपके पास है भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेपर में बच्चे क्या लिखेंगे? रोल ऑफ वेरिएशनल मेथड्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट डिटर्मिनेशन इन एन इलास्टिक बॉडी। समझो अब इसको, लिखो रोल ऑफ वेरिएशनल मेथड in case of displacement। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिटर्मिनेशन, तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिटर्मिनेशन, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप कहोगे कि वी विल यूज थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्टेटमेंट प्लस उसमें बताओगे कि डेल्टा यू आई वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट यूज होता है उसका प्रूफ में, माइनर एक आधी लाइन बताकर कि ये वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट है, इसको यूज़ करते हुए हम जितने तुम्हारे डिफ्लेक्शन के आर्टिकल हैं वहाँ तुम यही तो लगा रहे हो, थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन, उन सब में यही लग रही है थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये वहाँ पर बताओगे कि हम इसका यूज़ करते हैं किस लिए, वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। वाई एक्स भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही है, वहाँ पर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट ही है, ये डिफ्लेक्ट हुई चीज़ तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेस ही तो होती है, तभी तो हम थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं।
फिर आप कहोगे कि कहीं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस का अगर मामला है तो वहाँ हम लगा देते हैं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस अगर पता लगाना है। अब हमारे पास ये एग्जांपल नहीं था कोई, हमारे तीनों आर्टिकल डिफ्लेक्शन के, डिफ्लेक्शन में हमने थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगाई। अगर वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस का कोई भी केस होता डिटर्मिनेशन का, डिटरमाइन करने का, तो वहाँ हम लगाते हैं थ्योरम ऑफ मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए और डिफ्लेक्शन की बात को बताते हुए कि वो तीनों आर्टिकल्स में हम थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं। तो आप एक्सप्लेन करोगे कि ये रोल है वेरिएशनल मेथड्स का। ठीक है, अगला इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक मेम्ब्रेन, सीधे आर्टिकल है ये। बाकी ग्रूव इफेक्ट्स, टॉर्जन, और ये टॉर्जन कहाँ है इस सेक्शन में? ये तो पिछले सेक्शन में है ना टॉर्जन। तो सिलेबस खोल रखा था मैंने अभी। सिलेबस टॉर्जन तो पिछले सेक्शन में है ना, इस सेक्शन में तो सिर्फ यही है आर्टिकल्स जो मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ के पेपर्स में अभी टॉर्जन की बात हम नहीं करेंगे। Euler equation when functional involves the derivatives of unknown function। ये जो Euler equation निकालनी है, आ, ये क्या मीनिंग है? फंक्शनल में जो डेरिवेटिव्स हैं वो अननोन फंक्शन के हैं। तो y निकालने का अभी गैलरकिन ने तरीका सीखा है। क्या सीखा है? C0, C1x, C2x स्क्वायर ले लो और बाउंड्री कंडीशंस लगा लो। ठीक है, और उसकी हेल्प से फिर जो हमारा मतलब इस सारे मेथड में हम एंड में y निकाल रहे हैं, तो वो कहते हैं डेराइव आयलर इक्वेशन, और जो हमारी गिवन स्टेटमेंट होती है वो आयलर इक्वेशन बन जाती है। जो हमारा स्टेटमेंट दी हुई है वो आयलर इक्वेशन का काम रोल प्ले करती है। ये तो गैलरकिन, ये तो इसमें है रेलेटिव्स मेथड। लेकिन डिफ्लेक्शन के जितने आर्टिकल किए उनमें क्या कर रहे थे? वहां भी तो हम आयलर इक्वेशन लगा रहे थे हर एक में। अगर आयलर इक्वेशन एफ एक्स वाई वाले पे लगती थी तो वो पार्शियल डेरिवेटिव में लग जाती थी। ठीक है, तो वो सारी आयलर इक्वेशन है। तो कितना उलझा हुआ सा क्वेश्चन है कि डेराइव आयलर इक्वेशन when functional involves the derivatives of unknown function, मतलब f पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एफ वाई। सिमेट्री ऑफ इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स ये हो गया था। इससे अगला पेपर देखते 2007। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन, रिट्स मेथड, सॉल्व आयलर इक्वेशन बाय रिट्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयलर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है रिट्स मेथड। अब जो अभी क्वेश्चन अभी पेपर था वो क्या था? उसमें आयलर इक्वेशन निकालनी थी, डेराइव आयलर इक्वेशन। तो वहाँ रिट्स मेथड आंसर नहीं हो सकता, वहाँ आंसर डिफ्लेक्शन वाले आर्टिकल्स बनेंगे या गैलरकिन, जो कल करेंगे गैलरकिन मेथड, या वहाँ से निकलेगा। तो अभी हम इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, शॉर्ट आंसर में आयलर इक्वेशन वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। फंक्शन इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन, सिमेट्री ऑफ इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, राइट। 2016 में आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, रिफ्लेक्शन ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ ए बीम हो चुकी है, करी है ना ये गैलरकिन मेथड। ठीक है, और कंपल्सरी में आया है एक तो ये कौन सा स्ट्रेस फंक्शन है, ये अभी तक हमें बताया ही नहीं आपको कहीं भी। रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है, कैंट्रोविच की स्टेटमेंट। तो अब देखो कल का काम देखो, एक तो मैं स्टेटमेंट बताऊंगी कैंट्रोविच की, आनी चाहिए आपको। एक करवाऊंगी गैलरकिन मेथड, और एक होगा ये ब्रांडेड PRANDTL स्ट्रेस फंक्शन। आई डोंट नो ये इस सेक्शन में मिलेगा या कहीं और। ये वैसे पिछले सेक्शन का काम है, जहाँ टॉर्जन था ना वहाँ का है। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगी। स्ट्रेस फंक्शन तो वहीं आए थे, यहाँ तो आई ही नहीं है स्ट्रेस फंक्शन।
कल मैं ये इतना तो कराऊंगी, कैंट्रोविच और गैलेर्किन, कैंट्रोविच की स्टेटमेंट और गैलेर्किन। आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम तो ओवर हो गया। और